Hello everyone, welcome to Study Warm and today we will cover class 8 civics book chapter number 2 understanding secularism। तो हम लोग सबसे पहले जो चैप्टर का टाइटल है उसका मतलब समझ लेते हैं कि सेक्युलरिज्म होता क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे बेसिक बता देती हूँ सेक्युलरिज्म का। तो हम इसे हिंदी में बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता, यानी कि हम लोग किसी के साथ भी उसके धर्म के बेस पर, उसके धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि वो किस धर्म का है, वो कोई भी मैटर नहीं कर सकता है। हम उसके धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये जो सेक्युलरिज्म है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर 1 में हमने एक की फीचर था, और अब ये जो चैप्टर है ये एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन की फीचर्स हैं वो सेक्युलरिज्म उसके ऊपर बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ 1। History provides us with many examples of discrimination, exclusion and persecution। तो जो हिस्ट्री है उसमें हमें बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे डिस्क्रिमिनेशन के, एक्सक्लूशन के और परसिक्यूशन के। किसके बेस पे? रिलीजन के बेस पे। सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है किसी के साथ भी भेदभाव करना, यानी कि किसी को ऊंच नीच भेदभाव करना। किसके बेस पर? धर्म के बेस पर। तो इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। किसी के साथ भी भेदभाव करना उसके धर्म के बेस पे, हम इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। अब सेकंड जो पॉइंट है वो है एक्सक्लूशन। कि एक्सक्लूशन होता है जो पीपल होते हैं, यानी कि जो सिटीज़न है, पीपल हैं एक रिलीजन के, जो दूसरे रिलीजन के जो लोग होते हैं उन्हें अपने आप से अलग कर देते हैं। सपोज़ कीजिए रिलीजन ए के जो लोग हैं वो रिलीजन बी के जो लोग हैं उनको अपने से अलग कर देते हैं, उन्हें हटा देते हैं वहाँ से या निकाल देते हैं उस जगह से। तो हम उसे बोलते हैं एक्सक्लूशन। उसे हम बोलते हैं एक्सक्लूशन। और जो थर्ड है वो है परसिक्यूशन, यानी कि मारना, लड़ाई होना। जब एक जो धर्म के लोग हैं, रिलीजन के लोग हैं, वो दूसरे रिलीजन को लोगों को मारते हैं या फिर उन्हें उनके साथ लड़ाई करते हैं तो उसे हम बोलते हैं परसिक्यूशन। सो जो हिस्ट्री है उसमें हमें बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाते हैं परसिक्यूशन के, डिस्क्रिमिनेशन के, एक्सक्लूशन के। किसके बेस पे? रिलीजन के, यानी कि जो धर्म है उसके बेस पे बहुत लोग एक दूसरे को भेदभाव करते हैं एक दूसरे के साथ। एक्सक्लूशन करते हैं यानी कि उनको मारते हैं, प्रोसिक्यूशन मारते हैं और उनको वहाँ से अलग कर देते हैं अपने से। तो हम इसे बोलते हैं, हमें बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है हिटलर का। तो यू मे हैव रीड अबाउट हाउ ज्यूज वॉज परसिक्यूटेड इन हिटलर जर्मनी एंड हाउ सेवरल मिलियन वर किल्ड। तो जो हिटलर था वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करता था, और जो ज्यूइश थे, ज्यूइश एक टाइप का रिलीजन है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं यहूदी हम बोलते हैं इसे हिंदी में। तो जो हिटलर था वो क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग करता था। तो उसने क्या करा था, जो यहूदी थे, यानी कि वो यहूदी जो थे उनके साथ उसने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था, और कुछ तो बहुत लोग मर भी गए थे। ही परसिक्यूटेड देम, यानी कि उन्हें बहुत मारा। कुछ लोगों ने इस्लामिक और जो वो था क्रिश्चियनिटी धर्म जो रिलीजन था वो अपना लिया था, लेकिन कुछ लोग बहुत मरे थे और कुछ लोग वापस भी चले गए थे। लेकिन जो जूइश हैं, यानी कि जो यहूदी हैं, उन्होंने अपना स्टेट इज़राइल बना लिया है, और अब इज़राइल में वो लोग जैसे उन्हें ट्रीट किया जाता था पहले, ऐसे ही अब वो लोग मुस्लिम्स को भी और क्रिश्चियन को भी ऐसे ही अब ट्रीट करते हैं जब वो इज़राइल में रहते हैं। ऐसे ही जैसे कि उन्हें बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था जो अभी यहूदी हैं, यानी कि जो जूइश हैं इज़राइल स्टेट में, वो वहाँ के मुस्लिम्स को और क्रिश्चियंस को भी ऐसे ही ट्रीट करते हैं। एक और एग्जांपल है सऊदी अरेबिया का, जहाँ पे जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, यानी कि जो लोग मुस्लिम नहीं हैं, स्पेशली हिंदूज़ हैं या क्रिश्चियन हैं, तो वो अपना जो वहाँ पे कोई भी अपना टेंपल यानी कि मंदिर या चर्च बिल्ड नहीं कर सकते हैं। वो अपना वहाँ पे कोई भी जो रिलीजन प्रैक्टिस होती है उनकी रिलीजन में, जो भी उनका जो धर्म होता है, वो अपने धर्म को अच्छे से नहीं बता सकते हैं वहाँ पे। उसकी प्रैक्टिस वो सबके सामने खुले में नहीं कर सकते, और ना ही वो किसी भी प्रैक्टिस के लिए, कोई भी प्रैक्टिस होती है पब्लिक प्रेयर्स के लिए, या उनका कोई भी फेस्टिवल है उसके लिए भी वो गैदर नहीं हो सकते हैं। तो एक बहुत फेमस एग्जांपल है। जैसे कि हमने अभी तक इतने सारे एग्जांपल देख चुके हैं हम ऊपर। मेंबर ऑफ वन रिलीजन कम्युनिटीज़ ईदर परसिक्यूट और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द मेंबर ऑफ अदर रिलीजन कम्युनिटीज़।
तो हमने अभी तक कितने एग्जाम्पल में पढ़ा कि कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो जो एक रिलीजन के जो मेंबर होते हैं वो दूसरे रिलीजन के मेंबर को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, परसिक्यूट करते हैं, यानी कि उन्हें परेशान करते हैं, उन्हें मारते हैं, उनसे लड़ाई करते हैं, उन्हें अलग कर देते हैं अपने से। दीज एक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस more easily when one religion is given officially recognition by state at expense of their religion। तो ये जो एक्ट है यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या ये सब, ये और आसानी से ये चीज़ें और कब बढ़ जाती हैं जब किसी भी एक रिलीजन को स्टेट रिलीजन का दर्जा दे दिया जाता है या फिर उसकी पोस्ट दे दी जाती है कि भाई जो रिलीजन के लोग, सपोज कीजिए ए रिलीजन के जो लोग हैं, जब वो मेजॉरिटी में आ गए, सपोज कीजिए कि मेजॉरिटी होती है जिस ग्रुप में ज़्यादा लोग होते हैं और माइनॉरिटी होती है जिस ग्रुप में कम लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो, यहाँ पे रिलीजन के ऊपर बेस है। तो जब ए मेजॉरिटी के लोग जो हैं, ए रिलीजन के जो लोग हैं वो मेजॉरिटी में, और सपोज करिए यही रिलीजन को स्टेट रिलीजन, स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट का रिलीजन, जो गवर्नमेंट है वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो उस रिलीजन को अपना रिलीजन मान ले, जो गवर्नमेंट है वो एक रिलीजन को फेवर करने लगे, तो क्या होगा, जो और ग्रुप के लोग होंगे, जो माइनॉरिटीज़ में रिलीजन होगा, उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन के चांसेस, एक्सक्लूशन के, मार के, लड़ाई के और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जब कैसे, जब एक रिलीजन को स्टेट रिलीजन का पोस्ट जो है वो दे दी जाएगी, स्टेट रिलीजन की जो पोस्ट दे दी जाएगी किसी भी एक जब धर्म को, तो जो ये जो चांसेस हैं ये और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। स्टेट रिलीजन का मतलब होता है जो गवर्नमेंट है वो उस रिलीजन को वहाँ के रिलीजन के ऊपर कर दे। एग्ज़ाम्पल है पाकिस्तान का या फिर बांग्लादेश का और सऊदी अरेबिया का। जैसे सऊदी अरेबिया में जो हिंदूज़ होते हैं या फिर कोई जो क्रिश्चियन होते हैं वो अपने धर्म की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। जो पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स हिंदूज़ रहते हैं या कोई भी अलग पंजाबीज़ रहते हैं, तो उनके साथ अच्छे से जो मतलब वो बिहेवियर नहीं किया जाता है। तो इससे ही हम बोलते हैं कि जब किसी भी धर्म को स्टेट पावर, जैसे पाकिस्तान में जो इस्लाम है यानी कि जो मुस्लिम है, पाकिस्तान एक मुस्लिम जो इस्लाम है, वहाँ पे इस्लाम स्टेट को, इस्लाम रिलीजन को वहाँ पे पाकिस्तान में स्टेट पावर दे रखी है। तो इसलिए वहाँ पे जितने भी नॉन मुस्लिम्स है जो इस्लाम को बिलोंग नहीं करते हैं उनके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर नहीं किया जाता है, क्योंकि इन सब जो स्टेट होती है जैसे पाकिस्तान है या फिर बांग्लादेश है या फिर सऊदी अरेबिया है, इन सब का नाम जो है वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ सऊदी अरेबिया। इसका मतलब है कि इन देशों में इस्लाम सबसे बड़ा धर्म है। ये लोग सेक्युलरिज्म को नहीं मानते, ये लोग ऊंच नीच में मानते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सेक्युलरिज्म होता क्या है भाई, कि जो सेक्युलरिज्म तो हमने बेसिक पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे ऐसे ब्रीफ में। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि जो हमारे यहाँ का इंडिया का संविधान है वो हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। अब फंडामेंटल राइट होते क्या है, हमने बोलते हैं हिंदी में मौलिक अधिकार, यानी कि जो मौलिक अधिकार होते हैं यानी कि हमें बहुत सारे राइट्स दिए जाते हैं कि हम, जैसे एग्जांपल है राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिव, राइट टू इक्वालिटी। क्यों दिए जाते हैं हमें अधिकार, ताकि हम लोग स्टेट्स पावर से अपने आप को, स्टेट पावर से और जो टाइनी है मेजॉरिटी की उससे अपने आप को बचा सकें। क्यों, अब स्टेट पावर होती है जब जो गवर्नमेंट के लीडर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लीडर्स होते हैं या पुलिस होती है या आर्मी होती है, जब इनके पास पावर आ जाती है, लीडर के पास, आर्मी के पास या पुलिस के पास, जब इनके पास पावर आ जाती है तो ये लोगों को परेशान ना करें या जो लीडर हैं वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना करें और हमारे साथ भेदभाव ना हो। इसलिए हमें जो राइट्स प्रोवाइड किए गए, इसलिए हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए ताकि हमारे साथ कुछ भी उल्टा सीधा ना हो, इसलिए ही फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और इस क्यों प्रोवाइड किए गए, और एक और रीज़न है प्रोवाइड किए गए, वो है टाइनी मतलब होता है क्रूएलनेस। टाइनी मतलब होता है कि भाई निर्दयता, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि जो मेजॉरिटी, मैंने आपको बताया था कि जिस ग्रुप में ज़्यादा लोग होते हैं
तो जो टाइनी है, क्रूएलनेस है, जो लोग ज़्यादा उसमें है, वो जो माइनॉरिटीज़ में लोग हैं उनके ऊपर दबाव ना डालें या उनके साथ क्रूएलनेस, उनके साथ अच्छा बिहेवियर ना करें। इसलिए हमें बचाने के लिए कि भाई वो गंदा बिहेवियर ना करें उनके साथ, या कभी वो अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं, तो उस चीज़ से बचाने के लिए ही हमें फंडामेंटल राइट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो जो हमें फंडामेंटल राइट है वो 2 चीज़ों के लिए प्रोवाइड किए गए हैं, स्टेट पावर यानी कि पुलिस लीडर्स की पावर से बचाने के लिए, और जो सेकंड है वो टाइनी की पावर, जैसे जो टाइनी होती है मेजोरिटी की, यानी जो क्रूएलनेस है मेजोरिटी की, उससे बचाने के लिए। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि जो इंडिया का संविधान है वो अलाउ करता है, इजाज़त देता है इंडिविजुअल को अपने धर्म की जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, यानी कि जो उसके धर्म में कोई भी चीज़ है, उसका फेस्टिवल है या उसके धर्म में कुछ भी रीति रिवाज जो माने जाते हैं उन्हें मनाने को, उन्हें मानने को, एंड प्रैक्टिस एज दे इंटरप्रेट दीज, और प्रैक्टिस करने को, जैसा वो इंटरप्रेट का मतलब होता है कि उन्हें अपनी जैसे वो खुद उसको समझना चाहते हैं, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू में देखना चाहते हैं कि भाई उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस चीज़ को लेकर, ऐसे हम उसे समझ सकें। ये होता है इंटरप्रेट करना, कि भाई जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस चीज़ को लेकर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसे समझना। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हमें ये भी फ्रीडम देता है कि हम लोग अपने रिलीजियस बिलीव्स को अपनी मर्ज़ी से समझ सकते हैं, और जो हम लोग प्रैक्टिस है उसकी वो हम अपने इंटरप्रेट यानी कि जैसा हमें समझ आती है हम वैसे भी कर सकते हैं। In keeping with this idea of religious freedom for all, India also adopt a strategy of separating the power of religion and the power of state. Secularism refers to this separation of religion from the state. तो इस स्ट्रैटेजी इंडिया मतलब कि इंडिया एक स्ट्रैटेजी भी अडॉप्ट कर रखी है इंडिया ने, जो कि है कि जो स्टेट की पावर है, स्टेट मतलब होता है गवर्नमेंट, यहाँ पे स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट से, जो स्टेट की पावर है और जो रिलीजन की पावर है यानी कि जो धर्म की पावर है उसे अलग रखें, उन्हें जोड़ेंगे नहीं, हम लोग उन्हें अलग रखेंगे कि भाई गवर्नमेंट की पावर अलग है और जो रिलीजन है उसकी पावर अलग है, ये एक दूसरे की चीज़ में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, है ना। ये क्योंकि ये इसलिए किया जाता है कि कुछ भी चीज़ जब गवर्नमेंट किसी भी धर्म को फेवर ना करे, कि भाई किसी भी रिलीजन को स्टेट की पावर ना दे दी जाए, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ा सऊदी अरेबिया के, जिसमें इस्लाम को स्टेट रिलीजन की पावर दे दी गई है, तो उससे जो नॉन इस्लामिक जो पीपल है उनके ऊपर अत्याचार होता है। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि जो स्टेट है यानी कि जो गवर्नमेंट की पावर है, स्टेट पावर है, और जो रिलीजन पावर है वो अलग रहे, उन्हें हम लोग साथ में मिक्स ना करें। कि जो अगर कोई रिलीजन पावर है, हम कोई काम करते हैं या उसमें कोई दिक्कत होती है, तो जो स्टेट पावर है यानी कि जो गवर्नमेंट की पावर है वो उसमें दखल अंदाजी ना करे। और सिमिलरली अगर कुछ भी ऐसा होता है, अगर कुछ भी ऐसे ही सेम रूल बनाए जाते हैं, तो जो लोग हैं यानी कि अगर स्टेट में कुछ होता है तो जो रिलीजन के जो लोग हैं वो भी स्टेट में दखल अंदाजी ना करें। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो स्टेट पावर है और जो रिलीजन की पावर है उसे अलग रखा जाए, कि भाई जो स्टेट की पावर है वो यहाँ और जो रिलीजन की पावर है अलग, उन्हें एक साथ ना मिलाया जाए। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है कि जो स्टेट का मतलब जो रिलीजन है वो स्टेट की पावर से अलग रहे, यानी कि जो धर्म है वो अलग रहे और जो गवर्नमेंट है वो अलग रहे। ऐसा इम्पोर्टेंट क्यों है? हमने जैसे ऊपर पढ़ा भी, जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज़ इट सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट पावर। ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेटिक का मैंने बताया था। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है वहाँ जहाँ पे लोग अपना जो लीडर होता है ना चुन सकें। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो स्टेट है उसकी पावर अलग रहे और जो गवर्नमेंट यानी कि जो रिलीजन है उसकी पावर अलग रहे। किसमें? डेमोक्रेटिक, जहाँ पे डेमोक्रेसी हो उस जगह पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो दोनों चीज़ हैं, स्टेट है और उसकी जो पावर है और जो रिलीजन की पावर है अलग रहे। क्यों?
almost all countries of the world will have more than one religious group living in them. ऐसा मोस्टली हर कंट्री में, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, कि उनमें जो लोग रहते हैं, उनमें जो सिटीज़न रहते हैं, उनमें एक से ज़्यादा रिलीजन के सिटीज़न रहते हैं, है ना। और ऐसा पॉसिबल होता है कि जो एक सिटीज़न के लोग हैं किसी भी कंट्री में, एक सिटीज़न के लोग मेजॉरिटी में होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और एक सिटीज़न के जो लोग कम उसमें होते हैं। और वे सपोज़ कीजिए कि जो जिस रिलीजन के लोग मेजॉरिटी में हैं, यानी कि जिस रिलीजन में लोग ज़्यादा हैं, अगर वही लोग स्टेट पावर बना ले, तो विद इन दिस रिलीजन दे आर मोस्ट लाइकली टू बी वन ग्रुप देन इन अ मेजॉरिटी। इफ़ दे मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज़ एक्सेस टू द स्टेट पावर, सपोज़ कि जो लोग मेजॉरिटी में, जिस रिलीजन के लोग जो मेजॉरिटी में है, अगर वो स्टेट पावर यानी कि जो गवर्नमेंट की पावर है वो उनके हाथ में आ जाए, तो जो माइनॉरिटीज़ वाले लोग होंगे उनका क्या होगा कि भाई वो फाइनेंशियली भी, यानी कि जो पैसे होते हैं उनको भी अपने अंडर ले लेंगे। अगर उनके हाथ में, जो मेजॉरिटी के लोग हैं उनके हाथ में पावर आ गई, तो वो उसको भी अपने अंदर ले लेंगे। और जो डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव करना, उन्हें मारना दूसरे धर्म के लोगों को, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन, जो ये क्रूएलनेस होगी स्टेट पावर की, फिर ये रिजल्ट करेगी क्रूएलनेस को लेकर, है ना। क्योंकि जो मेजॉरिटी वाले लोग होंगे, अब जो माइनॉरिटी में लोग होंगे उनके ऊपर और भी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करेंगे अगर उनकी जो पावर है वो स्टेट पावर बन गई, यानी कि जो उनकी रिलीजन की पावर है अब वो स्टेट में आ गई। द टाइनी ऑफ मेजॉरिटी कुड रिजल्ट इन डिस्क्रिमिनेशन, कोरिएशन एंड एट टाइम्स इवन किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी। जो अब वही जो लोग हैं जो मेजॉरिटी में, उनकी अगर उनकी पावर बन गई, स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो एक रिलीजन को जो मेजॉरिटी में उसे फेवर करने लगे, तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन के जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो चांसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और जो कोरिएशन होता है, यानी कि कोरिएशन का मतलब होता है दबाव डाल के काम कराना, कि भाई दबाव उनको फोर्स करेंगे किसी भी काम को करने के लिए, लेकिन वो जो फोर्स करेंगे ना वो भी लीगल होगा, यानी कि उनके खिलाफ कोई कंप्लेन भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो पावर है, गवर्नमेंट की पावर है, वो तो उन लोगों के हाथ में है जो मेजॉरिटी में। तो उन्होंने ऐसा रूल बना दिया है कि वो उन्हें दबाव डाल के उनको कुछ काम भी कराएंगे, उनका जो धर्म है, उनका रिलीजन है, उसे चेंज भी करा सकते हैं, और मतलब जैसे भी, और उनके ऊपर कोई भी कोई भी केस नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो काम है ये लीगल हो रहा है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जो स्टेट है उसकी पावर अलग रहे, गवर्नमेंट की पावर अलग रहे, और जो रिलीजन है उसकी पावर अलग रहे। द मेजॉरिटी कुड क्वाइट ईजिली प्रिवेंट माइनॉरिटीज़ फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन, कि जो मेजॉरिटी है फिर वो बहुत आराम से ऐसा कर देगी कि जो लोग हैं, यानी कि जो लोग हैं जो माइनॉरिटीज़ में जिनका रिलीजन कम है, वो अपनी जो उनकी प्रैक्टिसेस है रिलीजन, यानी कि जो भी उनके धर्म में उनकी प्रैक्टिस होती है वो उन्हें ना करने दे। एग्जांपल है सऊदी अरेबिया। एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन इज़ द वायलेशन of the right that a democratic society guarantee to each and every citizen irrespective। तो अगर ऐसा कोई भी चीज़ होती है तो ये उस राइट के खिलाफ है जो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी गारंटी करती है हर एक सिटीज़न को। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या होता है कि भाई सबके पास अपने भेदभाव की, सबके पास अपना अधिकार है, कोई भी उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन अगर ऐसा होगा तो ये वायलेशन है, उल्लंघन है जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो स्टेट पावर है हमारी और जो रिलीजन पावर है वो एक दूसरे से अलग रहे। डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये एक मेन फीचर है, जिस मतलब एक मेन फैक्टर है कि किसके लिए, ताकि जो स्टेट और रिलीजन की पावर है वो अलग रहे। अब हम पढ़ेंगे जो अनदर रीज़न इम्पॉर्टेंट है स्टेट और उसकी पावर के लिए, स्टेट की और रिलीजन की पावर को अलग रहने के लिए, वो है बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन। कि अब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ये अधिकार देता है कि हम लोग एक धर्म से अलग, मतलब हम लोग एक धर्म को अगर हम लोग नहीं चाहते हैं तो हमारे पास इंडिविजुअल, हर एक सिटीज़न के पास ये अधिकार है कि वो एक धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जा सकता है, अपने उस धर्म को बढ़ा सकता है, अपने उस धर्म को मान सकता है, अपना रिलीजन छोड़ सकता है अगर वो चाहता है। तो उसके ऊपर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, फोर्स उसे कोई नहीं कर सकता है कि वो रिलीजन छोड़े या दूसरे रिलीजन को अपनाए।
embrace another religion or have the freedom to interpret religious teaching differently. उसके पास ये भी पावर है कि वो अपना रिलीजन छोड़ सकता है, embrace यानी कि दूसरे रिलीजन में जा सकता है, और ये भी है कि फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजन टीचिंग डिफरेंटली, कि जो उसके धर्म में रिलीजियस की टीचिंग है, यानी कि जो रिलीजियस जो भी पढ़ाया जाता है, कुछ भी है, जैसे भगवत गीता होती है या रामायण होती है या कुरान होती है, तो वो उसे अपने मतलब से समझ सकता है, जो उसे समझ आता है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसे समझ सकता है, उसके पास ये पावर है। अगर हम इसी चीज़ को बहुत एक और अच्छे से समझना चाहें तो हम लोग प्रैक्टिस लेते हैं अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का हम लोग हिंदी में बोलते हैं छुआछूत, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं छुआछूत, की भाई ये इस कास्ट का है या इस कास्ट का है तो हम इसे टच नहीं करेंगे या इसके साथ बैठेंगे नहीं, ये इसे हम बोलते हैं अनटचेबिलिटी। आपको इफ़ यू आर पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, अगर आपको ये बुरा भी लगेगा, you might feel that you dislike this practices within Hinduism and therefore you want to try and reform it. तो जो प्रैक्टिस होती है अनटचेबिलिटी की, यानी कि जो ये होता है, ये मोस्टली हिंदुइज्म का पार्ट है। तो अगर आप चाहते भी हैं ना, अगर आप इसे चाहते हैं कि इसे बदलें, अगर जो स्टेट पावर है यानी कि जो गवर्नमेंट की जो पावर है वो हिंदूज़ के हाथ में, जो चाहते हैं, जो सपोर्ट करते हैं अनटचेबिलिटी को, यानी कि जो स्टेट पावर है वो उन ऐसे जो हिंदूज़ के लोग, मतलब जो हिंदुइज्म के हाथ में है, ऐसे लोगों के हाथ में है जो चाहते हैं कि अनटचेबिलिटी को माना जाए या हो। तो फिर आप क्या सोच सकते हैं कि हम लोग इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो स्टेट पावर है यानी कि जो गवर्नमेंट है वो खुद चाहती है कि अनटचेबिलिटी हो। अगर ऐसा होता तो हमारे यहाँ की जो इंडिया में गवर्नमेंट ऐसी नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे सऊदी अरेबिया, वहाँ ऐसा ही होता है। Even if you were a part of dominant religious group, you might face a lot of resistance from the fellow members of your community. अगर आप हिंदू ऐसे ग्रुप के भी पार्ट हैं जिसमें जो डोमिनेंट ग्रुप है, यानी कि जिस ग्रुप में ज़्यादा लोग हैं, तब भी आप इस अनटचेबिलिटी को चेंज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती, जो कौन देता? फेलो मेंबर्स, यानी कि जो मेंबर आपके ही ग्रुप के होंगे, आपकी ही कम्युनिटी के होंगे, वही आपको ये करने नहीं देंगे। दीज मेंबर हु कंट्रोल दी स्टेट पावर, जो मेंबर होते हैं यानी कि जो उस कम्युनिटी के मेंबर हैं, जो स्टेट को यानी कि जो गवर्नमेंट है उसकी पावर को कंट्रोल करते हैं, से दैट देयर इज़ ओनली वन इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुइज्म। वो ये बोलते हैं कि जो इंटरप्रिटेशन है, यानी कि इंटरप्रिटेशन मतलब होता है कि जो मैंने आपको पहले भी बताया था, अर्थ। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है अर्थ। तो मतलब कि जो इंटरप्रिटेशन है, जो हिंदुइज्म है उसका जो इंटरप्रिटेशन है, कि जो अर्थ है वो एक ही है, और आपके पास ये फ्रीडम नहीं है कि आप उसको चेंज कर सकें। भाई इंटचेबिलिटी मानी जाएगी तो मानी जाएगी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, आपके पास ये फ्रीडम नहीं है। तो दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म, वी विल कवर इन पार्ट 2. इफ़ you like this video, please like, share and subscribe my channel, and thank you all.